वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज एक यूजीसी का एक नई गाइडलाइन आई है और एक लेटर भी आया है। तो सबसे पहले हम लेटर डिस्कस करेंगे कि लेटर क्या है। और बड़ी खुशखबरी है कि अब बिना नेट और पीएचडी के आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। और वो जो प्रोफेसर हो गए उनको एक नया नाम दिया गया है, वो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोला गया है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यानी इसकी वैकेंसी अब आने ही वाली है जल्दी। ये गाइडलाइन स्टार्ट हो गई है आज से कि अब हम वैकेंसी लाएंगे किसके लिए? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। यानी गाइडलाइन फॉर इंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ओके, तो ये गाइडलाइन हमको मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ आगे बात करते हैं हम। जैसे ये पूरे लेटर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ेंगे। ओके, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। जैसे कि ये देखो लाइन लिखी है, प्लीज़ find enclosed the guidelines for engaging professor of practice in universities and colleges। तो जो नया प्रोफेसर है जिनको बिना पीएचडी और नेट के कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो उनका नया नाम रखा गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की गाइडलाइन क्या होंगी और दूसरा कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस बेस पे इनको रखा जाएगा। तो उसके लिए हम गाइडलाइन पढ़ते हैं। ये हमारा किस सर पे लेटर था। ओके, तो गाइडलाइन में चलते हैं। तो गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन फॉर इंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो हमारे नए प्रोफेसर का नाम होगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और आप बिना नेट और पीएचडी के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी? डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रोफेशन फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरप्रीन्योरशिप, कॉमर्स, सोशल साइंसेज, मीडिया, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेज एंड लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम, म्युनिसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ये जो सभी, अगर आप इन सब में तुमने कंट्रीब्यूशन दिया है, ओके, इन प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन हो जो आपको दिख रहे हैं, तो इनमें आपको अगर कंट्रीब्यूशन दिया है और लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरा 15 साल का। कितना साल का होना चाहिए? पूरे 15 साल का। तो तभी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? ये 15 साल। एटलीस्ट देयर स्पेसिफिक प्रोफेशन विद एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ द सर्विस एक्सपीरियंस प्रिफरेबली एट द सीनियर लेवल विल बी एलिजिबल फॉर द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपको इन सब में यानी साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट, सिविल सर्विसेज किसी में भी एक्सपीरियंस है 15 साल का, तो आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ऑन अदर हैंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर of practice in a higher education institute at any point in time should not exceed 10% of the post। That means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कॉलेज में कोई कॉलेज है और उसमें 100 स्टाफ है, 100 प्रोफेसर है, तो उसमें से केवल 10 प्रोफेसर ही आपके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में 200 प्रोफेसर हैं तो उसमें से 20 प्रोफेसर क्या हो सकते हैं? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो सकते हैं। उनको 19 ही वैकेंसी वहां आएगी। तो इसका ये मतलब टेन्योर की। टेन्योर क्या है? टेन्योर यानी ड्यूरेशन, आप कितना समय उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप काम करेंगे। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट अ गिवन इंस्टीट्यूट शुड नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। इज एक्सटेंडेबल बाई 1 ईयर इन एक्सेप्शनल केसेस एंड द टोटल सर्विस शुड नॉट एक्सीड 4 ईयर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मीन्स 4 साल, 3 साल तो मिनिमम होगा ही। अगर किसी कारण से आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी इस कॉलेज में, तो आपका 1 ईयर बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ओके, बट आपका 4 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। कीप इन माइंड। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए